उससे पूछा है, तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ये आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपका स्लीप टाइम और आपका वेक टाइम मुझे पता नहीं, वेकअप टाइम पता नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो आप कहेंगे सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का। अभी मैं तुम्हें मिनिमम 3 आवर, क्या मैं तुम्हें 3 घंटे दूंगा सेल्फ स्टडी के। उसके अलावा आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। 3 घंटे खुद पढ़ने हैं, सेल्फ स्टडी देने हैं। सर 3 घंटे, हाँ मैं तुम्हें अभी वो 3 घंटे ला के देता हूं। तो आपने मॉर्निंग में वेकअप किया, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, ये रहा आपका टाइम टेबल। मैंने कह दिया ये टाइम टेबल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसमें वेरी कर सकते हैं, बट आपको 3 घंटे ला के देना मेरी जिम्मेदारी है। अज्यूम करता हूं कि आप सुबह 6 बजे वेकअप कर जाते हैं, ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर के 6:30, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, वेकअप एंड फ्रेशन अप। वेकअप भी कर गए और फ्रेश भी हो गए। ध्यान ये देना है कि जब आप वेकअप करते हैं तो उठने के तुरंत बाद गॉड को थैंक यू करना नहीं भूलेंगे, पेरेंट्स को थैंक यू करना नहीं भूलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। हाँ सच कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो लाखों बच्चों के पास नहीं है। कभी आपने गहराई से सोचा नहीं इस बारे में। तो ग्रेटिट्यूड करिए गॉड का और उठिए। थोड़ी देर, आपके पास आधे घंटे का टाइम है, थोड़ी देर वॉक कर पाते हैं, थोड़ा अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले पाते हैं, हल्का फुल्का सा वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो प्लीज आप कर दीजिए। हाँ आपकी थोड़ी सी बॉडी में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए इन 30 मिनट के अंदर। इससे क्या हो जाएगा, आप जो सोए हुए थे, आपकी जो बॉडी मसल्स क्या करती थी, वो रेस्ट फेज में थी, वो मोशन फेज में आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक, पहला 30 मिनट्स आपको इसी में देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना, 6:30 से 7:30, ये 1 घंटा मैंने आपका सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का टाइम मांगा है। ये टाइमिंग आपके लिए लर्निंग होना चाहिए। इस समय आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे, मैथ्स नहीं लगाएंगे, फिजिक्स के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। आप चाहें तो उनके जो थ्योरी पार्ट्स हैं उनको आप कर सकते हैं। लर्निंग टाइम है ये आपका, क्या ये लर्निंग टाइम है, लर्निंग सब्जेक्ट लीजिए। आप चाहें तो इस समय आप अपने अदर सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका भी यूज कर सकते हैं। पर ज्यादा बेटर होगा कि आप केमिस्ट्री या जो बायोलॉजी में जो आप कुछ फैक्ट्स याद करना चाहते हैं, कुछ पॉइंटर्स याद करना चाहते हैं, तो यहां कर सकते हैं। हाँ कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो सब कर सकते हैं। 1 घंटे का टाइम है आपके पास। और क्या करना है, उसके बाद आपको अपने स्कूल के लिए तैयार होना है। आई एम श्योर कि आपके स्कूल अप्रोक्सीमेटली 7 या 7:30 के बाद से शुरू होते हैं, है ना। किसी का 8 बजे होता है, आई हैव कम टू नोन, है ना, किसी के और शायद लेट होते हैं। तो इस आवर को आपको क्या करना है, इसके बाद से मैं 2 बजे तक का टाइम आपको दे देता हूं, ठीक है। चलिए मैं 2 PM तक आपको दे देता हूं स्कूल, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल। हाँ अगर आप मुझसे कहेंगे सर मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं तो घर बैठ के तैयारी करता हूं, तो जैसे आप स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं, कोशिश करिए अपने आप को एक रूम में लॉक कर लीजिए। प्लीज ईमानदारी से सुनिए, अपने आप को स्कूल की तरह एक रूम में लॉक कर लीजिए और कोशिश करिए कि एक आवरली गैप, क्या 1 आवर के गैप का क्या करिए, सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे आप स्कूल में स्टडी कर रहे होते हैं, टीचर्स आके पढ़ा रहे होते हैं, यहां आप क्या कर सकते हैं, हमारा ही यूट्यूब चैनल खोल करके एक एक सब्जेक्ट, हाँ एक एक सब्जेक्ट का आवरली वीडियो, 1 शॉट वीडियो, क्या मैंने कहा 1 शॉट वीडियो, कौन देखेगा, सबको नहीं कहा मैंने, उन लोगों को जो इस समय स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर बैठ करके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं। हाँ तब आप क्या कर सकते हैं, वहीं देखना नहीं है 1 शॉट, ध्यान दीजिएगा 1 शॉट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका एक बार चैप्टर पूरा आ जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 1 शॉट शायद मैंने एक बार देख रखा है, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार फिर रिवीजन करिए और इस बार स्पीड बढ़ा के करिए। आप स्पीड 1.5 कर लीजिए चलेगा, पर करना वही है ना। आपको स्कूल की तरह क्या करना है, सब्जेक्ट्स फिनिश करने हैं और कोशिश करिए आप 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट क्या करेंगे, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं वैसे आपको सेल्फ पढ़ाना है, अपने आप को नोट्स बनाना है। ध्यान दीजिएगा इस समय, ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए अज्यूम करते हैं कि आप लोग स्कूल जा रहे हैं, हाँ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप स्कूल जा रहे हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है। अब क्या होगा, देन अब आपके पास मैंने कहा अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका स्कूल 2 के अप्रोक्सीमेटली ओवर हो जाता है, हो सकता है किसी का स्कूल 3 PM पे ओवर होता हो, इसके अकॉर्डिंग आप टाइम चेंज कर लीजिएगा प्लीज। तो 2 PM से लेकर के 4 PM तक, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम है। क्या करना है, 2 आवर्स में अपने आप को रिचार्ज करना है। क्या करना है, रिफ्रेश एंड रिचार्ज करना है अपने आप को। ये 2 घंटे का स्पैन आप पहले
पहले कुछ समय तक स्कूल से आने के बाद घर वालों से बात करिए। हाँ, अपनी माँ से बात करो भाई, आप लोग मम्मी से बात करना भूल गए हो लग रहा है अब। हाँ, बात करिए, अपने ब्रदर सिस्टर से बात करिए। हाँ, फोन कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बात करो, रियल बात करो, वर्चुअल से बाहर आओ। और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा नैप लेना है। क्या नैप? नैप मतलब थोड़ी देर की स्लीप। हाँ, 20 मिनट इज ओके। हाँ, आधी घंटा भी कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। तो थोड़ी देर का नैप लेना है, और कुछ हल्का फुल्का खाना भी है ना, जो आपकी पसंद का है उसको खाइए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए। ये है आपका रिफ्रेशमेंट। कितनी देर तक? 2 घंटा। 2 आवर इज मोर देन इनफ। अब आपको जो स्कूल की थकान है, अगर आप स्कूल से थक के आए हैं, वो थकान आपकी मिट चुकी है, और जो स्कूल नहीं गए थे वो यहां पर आकर के सो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा स्लीप टाइम अपना इंक्रीज कर देंगे, वो ये लोग। अब आते हैं, यहां से शुरू होता है आपका कोचिंग। अगर आप जाते हैं तो अच्छी बात है, आप कहीं ट्यूशंस पढ़ने जाते हैं, अच्छी बात है। तो 4 से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 4 से लेकर के मैं अज्यूम करता हूं कि 6 PM तक आप ट्यूशन, कोचिंग जहां भी जा रहे हैं, वो मैं अज्यूम कर लेता हूं। हो सकता है आपकी कोई बड़ी दीदी, बड़े भैया आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऑल एक्सेप्टेड। कोचिंग, ट्यूशन, एनीथिंग, ठीक है। और 2 घंटे का बाद, ट्यूशन के बाद फिर क्या करना है? अब आप कहेंगे सर ब्रेक चाहिए। हाँ, ब्रेक ले लीजिए। और 6 से 6:30 क्या करना है? क्या करना है? इस समय को आपको सबसे इंपॉर्टेंटली यूज करना है। किस काम के लिए? रिफ्रेश करना है, इस बार नए तरीके से। और वो रिफ्रेशमेंट है, आपको इस समय कुछ गेम्स, कुछ माइंड गेम्स जानते हैं? हाँ, कुछ ऐसे गेम जहां पर पजल हो, चेस हो, उसमें इन्वॉल्व करना है। सर इससे क्या फायदा मिलेगा? और एग्जाम का टाइम है, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे। देखिए, आप ऐसे गेम में जहां पर आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें आप किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। हाँ, कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर आपके पास क्यूब वाला गेम है, कलर क्यूब, याद है आपको? हाँ, वो जो क्यूब सेटल करते हैं ना, हाँ, वो कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और बोर्ड गेम है, हाँ, बोर्ड गेम समझते हैं, बिजनेस, लूडो, हाँ, लूडो भी। सर क्या मिलेगा? रिफ्रेश होंगे, माइंड आपका एक्टिवली क्या होगा, किसी रिलैक्सिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। सॉफ्ट म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ बुक्स भी रीड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास घर में बुक्स नहीं है, स्कूल की लाइब्रेरी का यूज करो, ठीक है, कुछ रीड करो। तो ये होना चाहिए आपका, ठीक है। मैंने इसमें कई सारी चीजें बता दी हैं, मैंने कुछ गेम्स बोला, आपको कर सकते हैं। और खास करके मैंने कहा जहां पे ब्रेन इस्तेमाल हो रहा हो, वहां पर माइंड गेम्स की मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कुछ रीडिंग का एग्जांपल दिया, ये आप कर सकते हैं। सर बस आधी घंटा? हाँ, क्योंकि आपको मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना है। अब से शुरू हो रहा है आपका सेल्फ स्टडी। अगर आप इसके बाद कहीं किसी क्लासेस में नहीं जाते हैं, आपका घर आ चुके हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आप यहां से शुरू कर दीजिए। 6:30 से लेकर के 8:30, 2 घंटे का स्पैन है। ये नहीं कह रहा हूं कि एक साथ 2 घंटा बैठ जाइएगा, बीच में पोमोडोरो टेक्निक करिएगा, मतलब 25 मिनट्स फॉर वन टॉपिक। हाँ, 25 मिनट्स फॉर वन टॉपिक एंड 5 मिनट रेस्ट, फिर 25 मिनट फॉर अनदर टॉपिक एंड 5 मिनट रेस्ट। क्या करना है आपको? एक सब्जेक्ट थ्योरी जो अभी डिस्कस किया था, और एक सब्जेक्ट न्यूमेरिकल, इस पे ध्यान देना है आपको। यहां पर इस समय न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करना चाहिए। क्या चीज? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करना चाहिए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस समय करना चाहिए। 8, 8:30 बज चुके हैं, आप कर सकते हैं इस समय अपना, अब आप कर सकते हैं अपना डिनर। हाँ सर, टाइम कहां है? हाँ भाई, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं। अब आपके पास डिनर टाइम है 8:30 से 9:30, ये है आपका डिनर। मैंने कहा था मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, ये है तुम्हारे पास डिनर। हाँ, अगर आप कहेंगे सर 1 घंटा डिनर, अब भाई डिनर के समय बहुत रिलैक्स रहा करो, मोबाइल लेके बैठना नहीं है, और लगातार क्या करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए। लिमिटेड टाइम, अगर सोशल मीडिया यूज भी कर रहे हैं तो अपने आप में क्या लगाइए, उसमें अलार्म लगा दीजिए। आजकल सोशल मीडियाज में भी क्या लगा है, अपने मोबाइल में भी आप क्या कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। हो सकता है 30 मिनट का टाइमर लगा के देखिए। हाँ, मैंने भी लगाया अपने ऊपर, सच कह रहा हूं, मैंने खुद के लिए टाइमर लगा रखा है। 30 मिनट बाद अपने आप ही क्या होता है, वो स्क्रीन ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, और मुझसे फिर पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। हाँ, करके देखिए। और मैंने तो एक तरीका और बताया है कि धीरे धीरे कोशिश करिए कि हम कुछ दिन, जो हम एग्जाम के नजदीक जा रहे हैं, जैसे जैसे वी आर मूविंग क्लोजर टू द एग्जाम, हमें अपने आप को क्या करना है, कहते हैं ना, मोबाइल फास्टिंग करनी है। मतलब मोबाइल को धीरे धीरे क्या करना है, इस्तेमाल कम करना है। सर आपका वीडियो कैसे देखेंगे? 8 बजे तो आप रोज लाइव आ जाते हैं। देखिए, आप लैपटॉप पर, आपके पास टैबलेट है उस पर, या आप अपने घर में, आजकल सबके घर में डिजिटल स्क्रीन आ गई हैं, एलईडी स्क्रीन आ गई हैं, आप वहां देखिए, उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा पक्का। मोबाइल में आप क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे चलेगा, नहीं भागोगे, ठीक है। अब
डिनर हो गया, फिर क्या करें? मैंने कहा डिनर है, रिफ्रेशमेंट्स है, फैमिली के साथ गेट टुगेदर है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर आप जब रिचार्ज हो जाए फिर बैठें, और ये जो टाइम है, लास्ट टाइम है आपके पास, ये जो लास्ट टाइम है 10:30 का टाइम है, ये लर्निंग टाइम है, कुछ सब्जेक्ट को फैक्ट लर्न करने का। अब वो सिविक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इसको कर सकते हैं। तो ये आपका लर्निंग रीडिंग टाइम है। लास्ट के आधी घंटा देखिए क्या करना है, यहां पढ़ना नहीं है आपको, ये लास्ट के हाफ एन आवर जो बच रहे हैं ये आपको अगले दिन का, अगले दिन का टू डू तैयार करना है। क्या करना है? टू डू लिस्ट तैयार करनी है। और अगर मैं आपको क्या करिए, एक मैसेज के साथ सुने दीजिए कि कल आप क्या क्या तैयार करेंगे, और जब तक आप उस काम को करते नहीं है तब तक उसके पीछे पड़े रहिए। बात समझ आ रही है? और काम हो जाता है, आपने जो अपने आप को काम दिया था, आपने तय किया था कि मैं पर डे मैथ्स लगाऊंगा, हाँ पर डे मैथ्स 1 घंटे लगाऊंगा, तो लगाना है, पर डे मैथ्स लगाना है। और आपको खुद लगाने में दिक्कत आ रही है तो आसान तरीका है, मैथ्स का चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण पानी, और उसको सामने रखिए स्क्रीन को, और ईमानदारी से क्या करिए, अपने आप लगाइए। कॉपी पेस्टिंग नहीं करना है क्योंकि आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना टाइमिंग यूज करना है। हाँ, अगर आप कहेंगे सर मैं लेट तक जागता हूं, तो आप सुबह का टाइम कर्व कर दीजिएगा। हाँ, आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, मॉर्निंग का टाइम कर्व कर लीजिएगा और रात को थोड़ा लेट तक जाग कर लीजिएगा। तो ये आपके अपने हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या चेंज कर सकते हैं, बट यही आपका द मोस्ट सुटेबल टाइम है। हो सकता है कि आप इसमें से कह सकते हैं कि सर मेरा बाहर का टाइम थोड़ा सा और ज्यादा है, तो अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इसको थोड़ा सा क्या करना है, शफल अप एंड डाउन करना है। बात समझ आ रही है?